नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कवि देवदत्त द्विवेदी जी के सवये। आइए जानते हैं देवदत्त द्विवेदी जी के बारे में। तो देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती हैं। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृत का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए हैं, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत है देव का पहला सवैया, जिसमें देव जी ने भगवान बालकृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनि नूपुर मंजू बजे कटी किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत हिये हुल से बन माल सुहाई। पायनी नूपुर मंजू बजे कट किंकिन के धुन की मधुराई। पायनी या अर्थात पैरों में, नूपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं। कवि देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के पैरों में बंधे घुंघरू बहुत ही सुंदर आवाज कर रहे हैं, अर्थात बज रहे हैं। कट किंकिन के धुन की मधुराई। कट यानी कमर, किंकिन क यानी करधनी की, धुन की यानी आवाज की, मधुराई यानी मिठास। कट किंकिन यानी कमर में बंधी करधनी या कमर में पहने हुई जो करधनी आभूषण है। धुन की मधुराई, आवाज की मधुरता अत्यंत शोभायमान है, अर्थात कमर में बंधी हुई करधनी की आवाज की मिठास बहुत ही सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। सांवरे अंग अर्थात सांवले शरीर पर, लसे यानी सुशोभित, पटपीत यानी पीले वस्त्र। कवि देव जी कहते हैं कि सांवरे अंग यानी भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर लसे पटपीत यानी पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। हिये यानी गले में, हृदय में, हुल से यानी आनंदित करने वाली, बनमाल वन पुष्पों की माला, सुहाई सुशोभित हो रही है। हिये हुल से हृदय को आनंदित करने वाली बनमाल सुहाई, वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी वन पुष्पों की माला अत्यंत सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रगे चंचल मंदे, हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीप के सुंदर, श्री ब्रज दोलह देव सहाई। माथ किरीट बड़े द्रग चंचल मंद, हंसी मुख चंद जुन्हाई। माथे यानी मस्तिष्क या सिर पर, किरीट यानी मुकुट, द्रग मीन्स आंखें, चंचल यानी चंचलता से परिपूर्ण। कवि देव जी कहते हैं कि माथे किरीट श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी मोर का मुकुट पहना करते थे। और बड़े द्रग चंचल, बड़े बड़े उनके नेत्र चंचलता से परिपूर्ण है, अर्थात श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और उनके बड़े बड़े नेत्र बहुत ही चंचल लग रहे हैं। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। मंद यानी धीरे धीरे, हंसी यानी हंसना या मुस्कुराना, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई यानी चांदनी।
मंद हंसी श्री कृष्ण के का धीरे धीरे हंसना मुख चंद जुन्हाई ज, मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी बिखेर देता है। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे हंसते हैं तो उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की छटा छा जाती है। आगे कवि देव जी कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। जय जग यानी इस संसार में दीपक मंदिर सुंदर, यानी जिस प्रकार कोई दीपक मंदिर में प्रकाश करता हुआ सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, हे ब्रज के दूल्हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबकी सहायता करने वाले हैं और आप अपने भक्त देव की भी सहायता करें। अर्थात कवि देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है और अंधेरों को दूर भगाता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक की भांति शोभायमान है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। कवि देव जी कहते हैं कि ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्त देव की भी सहायता करें। इस प्रकार कवि देव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य है कट किंकिन के धुन की मधुराई। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई में पा और हा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इसमें रूपक अलंकार है। आइए अब देव जी के कवित्व की ओर चलते हैं, जिसमें कवि देव ने बसंत ऋतु को कामदेव के बच्चे नवजात शिशु के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में खुशी का माहौल छा जाता है। घर के सभी लोग बच्चे की देखभाल में जुट जाते हैं और उसे अनेक प्रकार से बहलाने और प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। घर की बुजुर्ग महिलाएं समय समय पर नमक और राई से उसकी नज़र उतारती हैं और सुबह के समय बड़े प्यार से जगाया जाता है ताकि वह रोए नहीं। ठीक उसी प्रकार जब कामदेव का नन्हा शिशु बसंत आता है तब प्रकृति अपनी खुशी किस किस तरह से प्रकट करती है, यहाँ पर कवि उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, डार द्रुम पल्लना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पावन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिले हलावे हुलसावे कर तारी दे। डार द्रुम पल्लना बिछौना नव पल्लव के, डार यानी डालियाँ, द्रुम यानी पेड़, पल्ला यानी पालना, बिछौना यानी बिस्तर, नव पल्लव के नई नई कोमल पत्तियों के। कवि देव जी कहते हैं कि डार द्रुम पलना यानी बालक बसंत के लिए पेड़ों की डालियों का पलना है और बिछौना नौ पल्लों के यानी नई नई कोमल पत्तियों का बिस्तर है। अर्थात प्रकृति ने बालक बसंत के लिए पेड़ों की डालियों का पालना बना रखा है और उसमें नई नई कोमल पत्तियों का बिस्तर डाल रखा है। आगे लिखते हैं, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन यानी पुष्प फूल, झिंगोला यानी ढीला ढाला वस्त्र, सुह यानी सुशोभित हो रहा है, तन यानी शरीर, छवि यानी आकार या रूप, भारी दे यानी अत्यंत शोभायमान। तो सुमन झिंगोला सोहे यानी बालक बसंत के लिए रंग बिरंगे फूलों से बने सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और तन छवि भारी दे यानी शरीर की जो छवि है वो अत्यंत सुंदर लग रही है। अर्थात बालक बसंत के लिए प्रकृति ने रंग बिरंगे फूलों का ढीला ढाला झुंगला या वस्त्र तैयार किया है जिसमें बालक बसंत अत्यधिक शोभायमान लग रहा है। पावन झुलावे की कीर बतरावे देव। पवन झुलावे अर्थात पवन यानी हवा, झुलावे यानी झुला रही हो, हिला रही हो, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, बतरावे यानी आपस में बातें कर रहे हो। पवन झुलावे हवा पालने को झुला रही है। यहाँ कभी कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है केकी कीर बतरावे मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। अर्थात कवि देव जी कहते हैं कि हवा पालने को झुला रही है और मोर व तोता बालक बसंत से अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे हों। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल यानी कोयल, हलावे हुलसावे यानी हिलाना
या बातों की मिठास, कर यानी हाथ, तारी यानी ताली, दय मीन्स बजा करके। कोकिल हलावे हुलसावे, कोयल अपनी बातों की मिठास से वातावरण को हिला देती है। कर तारी दे, हाथों की तालियां बजा करके। अर्थात कवि देव जी कहते हैं कि जब कोयल अपनी आवाज़ में कुहुक उठती है तो दूर तक का वातावरण हिल जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल दोनों हाथों से तालियां बजा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जुको बालक के बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन, पूरित यानी पूर्ण, पराग यानी पराग कण, पोलन ग्रेन। सो मीन्स ऐसा, उतारो करे यानी उतार रही हो। राइनोन एक प्रकार का टुटका है जो कि छोटे बच्चों के लिए किया जाता है ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। पूरित पराग अर्थात फैले हुए पराग कणों से। सो उतारो करे राइनोन, ऐसा लगता है कि प्रकृति ने बालक बसंत की नज़र उतारी हो। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली नायिका यानी कमल की कली रूपी नायिका, लतान यानी बेलों की, सिर यानी सिर तक सारी दे यानी साड़ी पहन रखी है। अर्थात कमल की कली रूपी नायिका जिसने सिर तक लता रूपी साड़ी पहन रखी है, वह अपने पराग कणों रूपी नमक और राई से बालक बसंत रूपी बालक नन्हे शिशु की नजर उतार रही है। अर्थात कमल की कली रूपी नायिका जिसने सिर तक लता रूपी साड़ी पहनी है, वह अपने पराग कणों रूपी नमक और राई से बसंत रूपी नन्हे शिशु की नजर उतार रही है। बसंत माह में फूलों के पराग कण दूर दूर तक फैल जाते हैं, इसलिए कवि ने राई और नमक का रूप उसे दिया है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, मदन महीप यानी राजा कामदेव, जू को यानी जिसका है, बालक बसंत ताही यानी राजा कामदेव का पुत्र बसंत है। अर्थात कविदेव जी कहते हैं कि यह बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही यानी सुबह, जगावत यानी जगाना, चटकारी दे यानी चुटकियाँ दे करके, प्रातः ही जगावत सुबह ही जगा देते हैं, गुलाब चटकारी दे गुलाब चुटकियाँ देकर। अर्थात बालक बसंत को सुबह होते ही गुलाब की कलियाँ चुटकी बजा करके जगाती हैं। दरअसल गुलाब की कली पूरी खिलने से पहले थोड़ी चटकती है। काव्य सौंदर्य है। इस पूरे कवित्व में कवि ने मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे आदि हैं। आइए अब चलते हैं देव जी के दूसरी कवित्व की ओर। इस कवित्व में कवि देव जी पूर्णमासी की रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेरता है तो आकाश और धरती बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और हर जगह झीनी और पारदर्शी चांदनी नजर आती है। कवि ने यहाँ पर उसी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फटी के सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिरे, उदद दधिको सो अधिकाई उमेगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए दो, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। फटी के सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी यानी स्फटिक पत्थर, एक क्रिस्टल है, प्राकृतिक क्रिस्टल है। सौ यानी जैसे, सुधार्यो यानी बना हुआ, सुधा मंदिर यानी अमृत रूपी मंदिर या सुंदर मंदिर। फटिक के सिलानी सो, रात की चांदनी में यह संसार स्फटिक की शिला पत्थर के जैसे, सुधारो सुधा मंदिर एक सुंदर मंदिर हो ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदध यानी समुद्र, दध यानी दही, अधिकाई यानी अधिकता, उमगे यानी उमड़ना, अमंद यानी जो मंद ना पड़े।
तो कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उदधि दधि कोसो समुद्र रूपी दही के समान अधिकाई उमगे अमंद, चांदनी दूर दूर तक फैली हुई है जो कभी मंद नहीं हो सकती। अर्थात दोनों पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखेंगे। पूर्णमासी की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को निहारते हुए कवि कहते हैं कि चांदनी रात में सारा संसार दुधिया रोशनी में नहाया हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे स्फटिक की शिला पत्थर से बना एक सुंदर मंदिर हो। कवि की नज़रें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक उन्हें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती पर दही समुद्र हिलोरा ले रहा हो। आगे है, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देओ। बाहर ते भीतर लो यानी बाहर, भीतर यानी अंदर, लो यानी प्रकाश, भीति यानी दीवार। बाहर ते भीतर लो, कवि देव जी कहते हैं कि बाहर भी और अंदर भी प्रकाश यानी चांदनी फैली हुई है। भीति न दिखाई देव, इतना ही नहीं दीवारों में भी ना देखिए कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई है। अर्थात कवि देव जी की नज़रें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक चांदनी ही चांदनी नजर आती है और दीवारों पर भी बिखरी हुई चांदनी सुशोभित हो रही है। दूध कोसो फेन फैलो अंगन ने फरस बंद। दूध कोसो, दूध यानी दूध, कोसो यानी दूध के जैसा, फेन यानी झाग, फैलो यानी फैला है, फरस बंद यानी फर्श। दूध कोसो फेन फैलो यानी दूध के झाग के समान उज्जवल चांदनी फैली हुई है। आंगन फरस बंद, आंगन और पूरी फर्श में अर्थात धरती पर फैली हुई चांदनी की रंगत किसी फर्श से पर फैले हुए दूध के झाग के समान उज्जवल है और उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती मोती ने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती, तारासी यानी तारासी तरुणी, तारों रूपी स्त्रियां, तामे यानी उसमें, झिलमिली यानी झिल मिलाना। तारासी तरुणी, जब कभी आकाश की ओर देखता है तो तारे उसे सुंदर स्त्रियों की भांति नजर आते हैं। तामे झिलमिली होती यानी चांदनी में झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। मोतिन, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मोतिन की यानी मोतियों को, ज्योति यानी प्रकाश, मिलो यानी मिल गया हो। मल्लिका बेल की जाति का एक सफ़ेद फूल, मकरंद फूलों का रस। मोतिन को ज्योति मिलो, मोतियों को प्रकाश मिल गया है। मल्लिका को मकरंद और मल्लिका के फूल को रस मिल गया है। अर्थात तारे रूपी सुंदर किशोरियों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों को चमक मिल गई हो या फिर मल्लिका को फूलों का रस मिल गया हो, मकरंद मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी यानी आईना, अंबर यानी आकाश, आभा यानी चमक, कांति, उजारी यानी उजली, उज्जवल, लागे लग रही हो। आरसी से अंबर में, दर्पण के, आरसी यानी दर्पण, दर्पण के समान आकाश में आभासी उजारी लागे, कांति के समान उज्जवल रोशनी दिखाई दे रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश किसी दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रतिबिंब यानी परछाई, चंद यानी चंद्रमा। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो अर्थात राधा रानी के प्रतिबिंब के समान लगत चंद, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लग रहा है। अर्थात कवि देव जी कहते हैं कि दर्पण में पूर्णमासी का चांद ऐसा लग रहा है जैसे वह चांद नहीं बल्कि राधा रानी का प्रतिबिंब हो। काव्य सौंदर्य है। यहाँ पर कवि ने चांद की तुलना राधा से न कर उसके प्रतिबिंब से की है। अर्थात कवि
ने राधा रानी को चांद से भी श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका पाठ इस प्रकार पूरा होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।